सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन रोमियो अध्याय 2 उसका वचन 1 से 16 पर मनन करेंगे और देखेंगे कि आज परमेश्वर हमसे इन वचनों से क्या बात करना चाहते हैं। अक्सर हम दूसरों की गलतियों को बहुत जल्दी देख लेते हैं। हमें पता होता है कि किसने क्या गलत किया, किसने क्या कहा और किसका जीवन कैसा है। लेकिन परमेश्वर आज हमें दूसरों को देखने से पहले अपने हृदय को देखने के लिए कह रहा है। इन वचनों को मैं आपसे 5 पॉइंट्स में शेयर करूंगी। पहला पॉइंट है, दूसरों का न्याय करते समय स्वयं को मत भूलिए। वचन 1 में पौलुस कहता है, जो व्यक्ति दूसरों का न्याय करता है वह स्वयं भी दोषी ठहरता है, क्योंकि जिन बातों के लिए वह दूसरों को दोषी ठहराता है वही बातें उसके अपने जीवन में भी हो सकती हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि हमें पाप को सही मान लेना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हम दूसरों के पाप को देखकर अपने पाप को छोटा मत समझिए। यीशु ने भी मत्ती 7:3 से 5 वचन में कहा कि पहले अपने आंख के लट्ठे को देखो, फिर दूसरों की आंख के तिनके को निकालने की कोशिश करो। इसलिए आज हमें अपने आप से पूछना चाहिए, मैं दूसरे में जो गलती देख रहा हूँ, क्या मेरे जीवन में भी कोई ऐसी बात है जिसे परमेश्वर बदलना चाहता है? सच्ची आत्मिकता दूसरों की कमियां गिनने में नहीं, बल्कि अपने हृदय को परमेश्वर के सामने जांचने से शुरू होती है। दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर का न्याय सच्चा है और निष्पक्ष है। वचन 2 से 5 में हम देखते हैं कि मनुष्य बाहरी रूप को देखकर निर्णय कर सकता है, लेकिन परमेश्वर सच्चाई के अनुसार न्याय करता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्योंकि हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं या दूसरे को परमेश्वर की बातें बताते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के सामने ठीक हैं। लेकिन केवल इतना ही करना काफी नहीं है। परमेश्वर हमारे हृदय की स्थिति को देखता है। वचन 4 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की भलाई और सहनशीलता और धीरज हमें मन फिराव की ओर ले जाते हैं। कितनी ही अद्भुत और सुंदर बात है। परमेश्वर हमें तुरंत दंड देने के बजाय हमें बदलने का अवसर देता है। इसलिए यदि आज परमेश्वर हमारे जीवन में किसी बात को दिखा रहा है तो हमें अपने हृदय को कठोर नहीं करना चाहिए। हमें कहना चाहिए, प्रभु मुझे बदल दे, मुझे क्षमा कर और मुझे सही मार्ग पर चला। तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर हर व्यक्ति को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देगा। वचन 6 से 11 हम देखते हैं रोमियो अध्याय 2 में हमें यह भी सीखने मिलता है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वह केवल यह नहीं देखता कि हम क्या कहते हैं, यह नहीं देखता कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। हमारा विश्वास हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यदि हम कहते हैं कि हम मसीह के हैं तो हमारे जीवन में प्रेम, क्षमा, दया, नम्रता, आज्ञाकारिता दिखाई देनी चाहिए। गलातियों 6:7 में लिखा है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसलिए आज हमें यह प्रश्न पूछना चाहिए खुद से, मेरे जीवन में मैं क्या बो रहा हूँ? क्या मैं प्रेम बो रहा हूँ या नफरत? क्या मैं क्षमा बो रहा हूँ या बदला? क्या मैं सत्य बो रहा हूँ या झूठ? क्या मैं दूसरों को उठाता हूँ या गिराता हूँ? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के फल को देखता है। चौथा पॉइंट है, केवल व्यवस्था को जानना पर्याप्त नहीं। वचन 12 से 16 अब यहाँ पर पौलुस एक बहुत ही गहरी बात कहता है। केवल व्यवस्था को सुनना पर्याप्त नहीं। यहाँ व्यवस्था का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञाएं, प्रभु का वचन। केवल उसे सुनना ही काफी नहीं है, उस पर चलना भी आवश्यक है। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हम उसे पढ़ते हैं और सुनते हैं, लेकिन सवाल यह नहीं कि हमने कितना वचन सुना। सवाल यह है कि सुने हुए वचन ने मेरे जीवन को कितना बदला। याकूब 1:22 कहता है कि केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। इसलिए वचन का उद्देश्य केवल हमें ज्ञान देना नहीं है, वचन हमें परिवर्तित करने के लिए है। परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन हमारे विचारों को बदले, हमारी भाषा को बदले, हमारे व्यवहार को बदले और अंत में पूरे हमारे जीवन को बदल दे। 5वां पॉइंट है, परमेश्वर हमारे छिपे हुए कामों को भी जानता है। वचन 16 कहता है,
एक दिन परमेश्वर मनुष्य के छिपे हुए कामों का न्याय करेगा। लोगों से हम बहुत कुछ छिपा सकते हैं, लोगों से अपने चेहरे को छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। भजन संहिता 139 1-4 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे विचारों और हमारे शब्दों तक को जानता है। इसलिए हमें दूसरों के सामने अच्छा दिखने से ज्यादा जरूरी यह देखना है कि हम परमेश्वर के सामने कैसे हैं। तो आज हमने रोमियो अध्याय 2 वचन 1-16 से 3 बातों को सीखा है। पहली, दूसरों का न्याय करने से पहले अपने हृदय को जांचो। दूसरी, परमेश्वर बाहरी धार्मिकता नहीं बल्कि सच्चा और बदला हुआ हृदय चाहता है। और तीसरी, परमेश्वर के वचन को केवल सुनना ही काफी नहीं, अपने जीवन को में उसे उतारना भी जरूरी है। प्रभु के सामने अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे बाहरी रूप को नहीं बल्कि हमारे हृदय को देखता है। प्रभु, हमें दूसरों का न्याय करने वाले हृदय से बचा। हमें अपने जीवन की गलतियों को पहचानने और सच्चे मन से पश्चाताप करने की सामर्थ्य दे। तेरी कृपा को कभी हल्के में न ले। तेरा वचन केवल सुने नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में लागू करें। हमारे हृदय को शुद्ध कर और ऐसा जीवन दे जो तुझे प्रसन्न करे। यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर आज इस संदेश से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही बाइबल आधारित संदेश आप तक पहुंचते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।